नमस्ते व्यूअर्स, आविर्भाव न्यूज़ में आप लोगों का सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सबसे खास महत्वपूर्ण न्यूज़ अभी है चुनाव का रिज़ल्ट। ये चुनाव का रिज़ल्ट हम आने वाले 4 तारीख को सबसे पहले निकल जाएंगे। वो हम लोग जान ही जाएंगे कि 4 तारीख में क्या हो रहा है, मसनद में कौन बैठ रहा है। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, या फिर पहली बार हम लोग के पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रहा है, ये देखने के लिए हम लोग 4 तारीख को ज़रूर देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले सारे एजेंसियों ने जो चुनाव का रिज़ल्ट एग्ज़िट पोल में रिज़ल्ट निकाले हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। और उसमें दिखाया गया है कि सारे जगह में से बीजेपी आगे निकल जा रहा है। बहुत कम जो टक्कर है, ऐसे नहीं है कि गैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टक्कर है। लेकिन टीएमसी से और बीजेपी में, टीएमसी और बीजेपी में जो टक्कर है उसके लिए भी दिखा जा रहा है कि बीजेपी सभी जगह में से आगे निकल रहा है। और आविर्भाव न्यूज़ भी क्या रिज़ल्ट दिखा रहा है, उसका भी चुनाव में क्या रिज़ल्ट आने वाला है, वो भी एक एग्ज़िट पोल किया है। तो सभी देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो एजेंसी है चाणक्य स्ट्रैटेजीज़, उसमें भी दिखा रहा है कि टीएमसी को जो सीट मिलेगा वो 130 से लेकर 140 तक, और बीजेपी को भी मिल रहा है 150 से 160 सीट, और दूसरे अदर्स को मिलेगा 6 से लेकर 10 सीट। तो इसमें बहुत बड़ी टक्कर हो रही है। इसमें भी बीजेपी आगे निकल जा रही है और बीजेपी को 150 से 160 मिल रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि वो सरकार गठन कर सकती है। और इसके बाद दूसरे चल रहा है कि पीपल्स पल्स। आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि कौन सा एग्ज़िट पोल में क्या आ रहा है और कौन से एजेंसीज़ में क्या क्या जो एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट निकाले हैं। और उसमें दूसरी जगह पे आ रहा है कि पीपल्स पल्स में भी दिखा रहा है कि 178 से लेके 189 तक टीएमसी को सीट मिल रहा है। और दूसरी बार दिखा रहा है कि बीजेपी को मिल रहा है 95 से लेके 110 का सीट, और अदर्स को मिल रहा है 1 से लेके 4 तक। आ रहा है मैट्रीज में भी दिखा रहा है कि टीएमसी 125 से लेके 140 तक, और नेक्स्ट बीजेपी आ रहा है 146 से लेके 161 तक, 61 सीट, और अदर्स को मिल रहा है 6 से लेके 10 तक। तो सारे जगह में से मिल रहा है कि बीजेपी ही आगे निकल जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है कि पी मार्क में दिखा रहा है कि 118 से लेके 138 जो सीट है वो टीएमसी को मिल रहा है, और बीजेपी को मिल रहा है 150 से लेके 175 सीट, और अदर्स को मिल रहा है 2 से लेके 5 तक। प्रजापोल से दिखा रहा है जो टीएमसी का जो 85 लेके 110 सीट, और बीजेपी को मिल रहा है 178 से लेके 208 सीट, और अदर्स को मिल रहा है 0 से लेके 5। और पोल डायरी एजेंसी जो है वो उसको दिखा रहा है टीएमसी 99 से लेके 127। पोल डायरी जो दिखा रहा है कि 99 से लेके 127 सीट, और बीजेपी को दिखा रहा है 142 से लेके 171 सीट, और अदर्स लोग मिल रहा है कि 5 से लेके 9 तक। ये जो दिखा रहा है ये एजेंसी का जो है वो इसका एग्ज़िट पोल जो दिखा रहा है। लेकिन हम लोग कल चुनाव के लिए जो सारे उत्तर कलकत्ता और बहुत सारे जगह में हम लोग घूमे हैं, और वहाँ पे दिखा रहा है जो जगह पे जिसके साथ बातचीत किया, बहुत सारे लोगों से बातचीत किए, बहुत सारे जो
न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है सब पढ़े और उस पे से निकाले गए हैं कि पूरे कलकत्ता में बीजेपी का जो बूथ में लोग हैं उसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं, बहुत सारे अदर्स कांग्रेस बोलिए, सीपीएम बोलिए, तो किसी का भी लोग बूथ के सामने नहीं दिखाई दे रहा था। जो एक आधा लोग दिखाई दे रहा है उसको लेके हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते कि टीएमसी को छोड़ के लोग दूसरे को सोचने के लिए जो सामने आएंगे उसी को देखने के लिए आप सोचेंगे कि वोट मैं किसको दूं। जो एक चिंता करके हम लोग बाहर निकलेंगे, जो मतलब पीपल्स लोग जो बाहर निकलेंगे, जो देखेंगे कि ना बीजेपी को ही वोट दिया जाए तो हम लोगों का अच्छा होगा। लेकिन बीजेपी का कोई लोग जो संगठन में होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन टीएमसी का जो कर्मी है, टीएमसी का जो संगठन है, उसको चारों तरफ से दिखाया गया था और उसको हेल्प भी कर रहा था। जो वोटर्स थे उसको हेल्प कर रहा था कि कैसे किया जाए या फिर कैसे जाया जाए। तो उसको देख के लोगों का मन में वो एक भावना जागेगी कि हाँ, इसी को अगर देंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग आविर्भाव न्यूज़ में एक एग्ज़िट पोल किया है, पहले भी किया था और आज भी कर रही हूँ। देखिएगा कि हम लोग जो कर रही हूँ ये सच ही होगा या फिर कुछ गलत भी हो सकता है। नाव दे रहा है जो साधारण जो पीपल्स जो दे रहा है तो उसका चेंज भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो देखे और जो विश्लेषण किए तो इसके हिसाब से टीएमसी ही आगे निकल सकती है, आगे निकलेंगे। ये हम लोगों का सोच है, ये गलत भी हो सकता है। लेकिन जो भी है वो भी हम लोग फिर से हम बता रहे हैं। टीएमसी को मिल रहा है 145 से लेके 160 सीट, लेकिन और बीजेपी को मिल रहा है 110 से 120 सीट। ये इससे ज़्यादा होने की संभावना कम हो रहा है, क्योंकि जो आगे जो दिखा रहा है, जो आसपास में दिख रहा है, तो उसे लग रहा है कि एक बीजेपी को मिलेगा 110 से 120 से, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। फिर आगे तो देखेंगे ही। और कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अदर्स को 8 सीट। ये जो हम लोग एग्ज़िट पोल किया है तो देखेंगे आगे क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जगह में शांतिपूर्ण वोट भी दिया गया है। कुछ जगह में थोड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है वो तो होता ही है, लेकिन हम लोग यहाँ बहुत सारे जगह में से बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो मिलिट्री लोग हैं और इलेक्शन कमिश्नर है उसके लिए थोड़ा शांतिपूर्ण ही ये यहाँ पे चुनाव हुआ है। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और ये था हमारा एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट, और आगे हम दूसरे खबर के लिए भी आगे आएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।